नमस्कार। आज हम भारत के स्पेस प्रोग्राम्स पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खासतौर पर चंद्रयान 3 की सफलता के बाद। मतलब इसरो आगे क्या सोच रहा है? नमस्कार। हाँ बिल्कुल, चंद्रयान 3 के बाद उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं और इसरो ने जो अपना रोड मैप बताया है वो सिर्फ चांद तक नहीं है, मंगल, शुक्र, यहाँ तक कि मानव मिशन की भी तैयारी है। सही कहा। तो हमारे पास ये जो लेख है, भारत का चंद्र मिशन और अंतरिक्ष में भविष्य, इसमें काफी जानकारी है। इसी से शुरू करते हैं। जी हाँ, ये दिखाता है कि भारत अब अंतरिक्ष में एक लंबी रेस के लिए तैयार है। तो पहली बड़ी बात जो सामने आती है वो है 2025। इसे गगनयान वर्ष कहा गया है और दिसंबर में एक अहम टेस्ट की बात है। हाँ, ये भारत की पहली मानवयुक्त उड़ान की तैयारी है। दिसंबर में जो टेस्ट होना है वो है व्योममित्र के साथ, एक ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड मतलब इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट पर कैसा असर पड़ेगा, क्या दबाव होगा, इसका डेटा बहुत जरूरी होगा असली मानव मिशन के लिए। अच्छा, तो ये सब उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। 2040 तक चांद पर इंसान और 2035 तक अपना स्पेस स्टेशन। लेख में इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन दिया है। जी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये करीब 20 टन का होगा। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि समझिए एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर, लैब और भविष्य के मिशनों के लिए लॉन्च पैड जैसा होगा। अंतरिक्ष में भारत का अपना ठिकाना, ये तो बड़ी बात है। हाँ, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। अच्छा, अब चांद पर लौटते हैं। चंद्रयान 4 की बात भी है इसने। हाँ, चंद्रयान 4 ये करीब 2028 के आसपास प्लान किया जा रहा है। इसका मकसद होगा चांद से सैंपल लेकर वापस पृथ्वी पर आना। सैंपल रिटर्न मिशन। हाँ जी। ये भारत पहली बार करेगा। जी हाँ, और ये वैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। उन सैंपल्स का विश्लेषण हम यहाँ अपनी एडवांस लैब्स में कर पाएंगे। और इसके फौरन बाद चंद्रयान 5, वो जापान के साथ मिलकर। सही कहा, चंद्रयान 5 जापान के जैक्सा के साथ मिलकर होगा। इसमें 350 किलो का रोवर होगा और एक खास ड्रिल। हाँ, ऐसी ड्रिल जो चांद की सतह में करीब 1.5 मीटर नीचे तक जा सकेगी। रोटरी पर्कसिव ड्रिल। इससे सतह के नीचे क्या है, जैसे पानी की बर्फ या दूसरे खनिज, ये पता चल सकेगा। ये सिर्फ सतह को देखना नहीं बल्कि उसके नीचे झांकना है। कमाल है। अच्छा, चांद से आगे मंगल पर भी नजर है। मंगलयान 2। हाँ, मंगलयान 1 तो सफल रहा था। अब मंगलयान 2 यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 वो शायद 2026 में लॉन्च हो सकता है। इसमें और बेहतर उपकरण होंगे। ऑर्बिटर ही होगा ये भी? अभी तो ऑर्बिटर की ही बात है, लेकिन इसरो भविष्य में मंगल पर लैंडर और रोवर भेजने पर भी सोच रहा है। वो अभी मतलब शुरुआती स्टेज में है। ठीक है। और फिर शुक्र ग्रह, शुक्रयान 1, इसका जिक्र भी है। शुक्रयान 1 ये 2028 के लिए निर्धारित है। भारत का पहला मिशन होगा शुक्र के लिए। शुक्र का जो वातावरण है वो बहुत ही कठिन है, बहुत गर्म, घना। उसे समझना वाकई एक चुनौती होगी। बिल्कुल, और शायद इससे हमें ये भी समझने में मदद मिले कि पृथ्वी जैसे ग्रह कैसे बनते हैं या कैसे बिगड़ सकते हैं। इन सब बड़े मिशनों के लिए तो जाहिर है ताकतवर रॉकेट चाहिए होंगे। NGLV की बात आती है यहाँ पर। हाँ, NGLV नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल, ये इसरो का भविष्य का रॉकेट है। ये करीब 30 टन वजन पृथ्वी की निचली कक्षा मतलब लियो तक ले जा सकेगा। 30 टन? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, इसी से वो 20 टन का स्पेस स्टेशन भेजना संभव होगा। और खास बात यह है कि ये आंशिक रूप से दोबारा इस्तेमाल हो सकेगा, रीयूजेबल। अच्छा, जैसे स्पेसएक्स के रॉकेट? कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। इससे लॉन्च की कीमत कम होगी और भारत भारी सैटेलाइट भेजने के लिए पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। जैसे अभी PSLV और LVM-3 है हमारे पास। अगर हम दुनिया में देखें तो नासा आर्टेमिस से इंसानों को चांद पर भेज रहा है, मंगल से सैंपल लाने की भी बात है, स्पेसएक्स की भी बड़ी योजनाएं हैं मंगल को लेकर। हाँ, वो सब भी चल रहा है, लेकिन यहाँ इसरो का तरीका थोड़ा अलग है। इसरो की ताकत है कम लागत में काम करना, अपनी जांची परखी तकनीक इस्तेमाल करना, जैसे PSLV, LVM-3 और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी, जैसे जापान के साथ। मतलब स्केल शायद नासा या स्पेसएक्स जितना बड़ा ना हो, पर तरीका सधा हुआ है। बिल्कुल, कदम दर कदम, चांद, फिर स्टेशन, फिर मंगल, एक टिकाऊ रोड मैप कह सकते हैं। तो लेख का इशारा यही है कि ये मिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण से भी जुड़े हैं। एकदम सही। गगनयान से दवाइयों और मटेरियल साइंस में फायदा होगा, चंद्रयान से चांद के संसाधनों का पता चलेगा,
मंगलयान से मंगल के रहस्य खुलेंगे और NGLV और स्पेस स्टेशन वो तो भविष्य के स्टार्टअप्स और साइंस के लिए जमीन तैयार करेंगे। तो कुल मिलाकर भारत की अंतरिक्ष यात्रा एक बहुत ही रोमांचक दौर में है। मानव उड़ानें, अलग अलग ग्रहों की खोज, अपना स्पेस स्टेशन, ये सब भविष्य की बड़ी योजनाओं का हिस्सा हैं। ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, ये भारत के वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा, क्षमता और दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश को दिखाता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचते हुए इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जैसे जैसे भारत अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है, अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच सही संतुलन क्या होना चाहिए, खासकर तब जब हम गहरे अंतरिक्ष के अनजानेपन में कदम रख रहे हैं? सोचने वाली बात है।